पांच दोष। व्यक्ति इन पांच दोष में ही मरता है और कोई छठवीं चीज नहीं है। पांच दोष है। क्या क्या है? एक है रूप, एक है रस, एक है शब्द, एक है स्पर्श और एक है गंध। ये पांच। आंखों से ये जीव सुंदर रूप देखना चाहता है, वो देखना चाहता है जिसमें मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने सुंदर दो आंखें भगवत छवि देखने को ली दी, लेकिन वो उल्टा पुल्टा देखता है। आज गांव की संस्कृति तो भी कुछ बची हुई है। बड़े बड़े शहरों की तो बात पूछो ही मत, रात रात भर बच्चे औलाद सोती नहीं है। ये दुर्भाग्य है वर्तमान समय का। नींद पूरी नहीं होगी तो मौत कुंडी खटखटाएगी। एक स्वस्थता के लिए 8 घंटा सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अमृत पुत्र हो जाते हैं जो 10 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक अपनी नींद पूरी करते हैं, रात को जागते नहीं है। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति बड़ी गंभीर है। आंखें, मैं एक उपदेश बनकर के नहीं, एक संदेश वाहक बनकर के बात कर रहा हूं। आंखें सुबह ही सुबह भगवत दर्शन करें। ये आज युवान को भी चाहिए। आजकल लोग घड़ी देखकर बिस्तर नहीं छोड़ते, मोबाइल देख करके बिस्तर छोड़ते हैं। रात को सोते समय मोबाइल को अपने आप से 3 फीट दूर रखिएगा। गीले केसों में नहा करके कभी भी मोबाइल कनपट्टी से ना लगाएं। छाती के पास रख करके मोबाइल ना सुने। ऊंची आवाज़ खोल करके मोबाइल ना सुने। ये जितना फायदेमंद है ये उतना घातक भी है। किताब पढ़ने में आंखों की 5.5% एनर्जी खत्म होती है। मोबाइल पर मैसेज पढ़ने से 55% आंख की एनर्जी समाप्त होती है। इतना हानिकारक है। ये तो जरूरत पड़ने पर ही इसको प्रयोग में लिया जाए। मैं इसको बहुत कम प्रयोग में लेता हूँ। मैं लेता हूँ इसको प्रयोग में। हर चीज का अपना एक गुण है तो उसका दोष भी है। सुबह जगते हो, आप टाइम मोबाइल में देखते हो तो उसके ऊपर अच्छी सी छवि कोई देवी देवता की लगाइए। आजकल लोग अपनी घरवाली की छवि लगा लेते हैं, बच्चों की छवि लगा लेते हैं, लैला मजनू की तरह। अरे भैया, उसके ऊपर भगवान की छवि लगाओ। हैं? बेटे को दिन भर वैसे ही देखते रहते हो, सुबह ही सुबह देवकी के बेटे को देख लिया करो, अंजनी के लला को देख लिया करो। लोग सुबह ही हनुमान जी को नहीं देखते, कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा। फिर तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। हनुमान जी को सुबह देख लेंगे तो। अरे भैया, सुबह सुबह हनुमान जी को देख लोगे तो कलाकंद मिलेगा खाने के लिए। जो महान लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते। सुबह ही सुबह भले लोगों को देखो। सुबह ही सुबह आप देवी देवताओं का दर्शन करो। जहाँ आप सोते हैं भगवान की तस्वीरें हो, कुतरिया बिल्लियाँ लटका देते हैं। अरे जहाँ आप रहते हैं वहाँ देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर भगवान की तस्वीर लगाइए। सुबह ही सुबह अलार्म भगवान का नाम ले। आज विज्ञान का समय है। कोई ऐसा सुंदर सा गोपी गीत लगा दो, कोई कीर्तन लगा दो जिसमें कल्याण है। पूरे दिन झगड़ा ही नहीं करोगे, पूरे दिन आनंद ही आनंद होगा। 10-5 हज़ार का मोबाइल खरीदा है, इसके पैसे तो वसूल करो। इसके तो पैसे तब वसूल होंगे जब उसमें कभी बद्रीनाथ की छवि देख लिया करो, वैष्णो माता की आरती आती है वो देख लिया करो, कोई धाम कोई तीर्थ देख लिया करो। इसमें कल्याण है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रूप दूसरा है रस, जिह्वा को सुधारो। इस जिह्वा पर वो चीजें ना जावे जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। ऐमालों से, नशा पत्ती से जीव को दूर रखो। धन्य है वह लोग जिनको गुटखा खाने का भी शौक नहीं है, चाय भी नहीं पीते। धन्य है वे लोग। उनकी क्या कहूँ जो भैया लाल परी की बोतल से ही कुल्ला करें। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। शराबियों की 21 पीढ़ियां पूर्वज मोटे मोटे रक्त के आंसुओं से रोते हैं। इस दोष से पूरी दुनिया को मुक्त होकर के जीवन जीना चाहिए। ये पाप नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। रूप रस। और तीसरा शब्द है, तीसरा है शब्द। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही गीता को प्रकट कर देता है, सुनिए। और शब्द ही महाभारत का युद्ध पैदा कर देता है। गारी देतन पाव है शोभा। भैया भले लोग गारी देते हुए अच्छे नहीं लगते। ये लखन लाल ने भगवान परशुराम को ये बात कही थी। गारी देतन पावत शोभा।
अच्छे लोग गालियां देते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका भी दुर्भाग्य है जो घर में बहुओं को गालियां देते हैं, पुत्र वधू को गाली देते हैं, बेटियों को गाली देते हैं। उनसे चाहे जिसको गाली दिलवा लो। मैंने पढ़ा है दिन में आपने 100 गौदान किए हों, यदि पुत्र वधू को गाली दे दी 100 गौदान का पुण्य उसी समय छीण हो जाएगा, क्योंकि पुत्र वधू को कन्या कहा है। 4 कन्या हैं, उसमें पुत्र वधू का भी नाम आता है, उसमें अनुज वधू का भी नाम आता है, उसमें बेटी का भी नाम आता है और उसमें कन्या का भी नाम आता है। तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कैसे हैं जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन किए हुए बैठे, फिर कहते हैं हम बड़े तकलीफ में हैं, ईश्वर के यहाँ देर है, ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये सब बातें मैं उपदेशक बन करके नहीं, मैं एक संदेशक बन करके ये चर्चा आपसे प्रमाणित करके बात कर रहा हूँ। भागवत में जहाँ 5 वेश्याओं की बात कही गई है, ये सिर्फ बाजारू औरतें नहीं, ये जीवन के जो 5 दोष हैं जो जिंदगी को खत्म कर देते हैं। देखिए भागवत में स्त्री पुरुष, बेटा पुत्र, गुरु शिष्य, ऐसा कोई छोड़ा नहीं है जिसकी कथा इस ग्रंथ में न कही गई हो। अच्छा जीवन हम कैसे जी सकते हैं? कहीं भी जन्मपत्रियां ले लेकर के भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आनंद का रास्ता आप स्वयं खोल सकते हैं। कथा एक कहानी स्टोरी बन करके न रह जाए, कथा हमारे जीवन में सिद्धांत बन करके रहे। भागवत जैसी कथा सुनकर के एक ससुर बहू को गाली दे, अरे धिक्कार है, वो कथा किस काम की है? भागवत की कथा सुनकर के एक बेटा अपने बाप में लाते मारे, अरे धिक्कार है उस कथा के लिए। कथा के द्वारा तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कथा हमें राम बना देती है, कथा हमें राम बना देती है, कथा हमें सच में भगवान बना देती है। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। रूप, रस और तीसरा शब्द है शब्द। आपकी शब्दता स्तुति बन जाए, शब्द का ही तो बहुत बड़ा मोल है। शब्द मीठा बोलने वालों की कड़वी मिर्च बिक जाती है, और जिनके पास मिठासता नहीं है उनका तो शहद भी नहीं बिकता। मधुरभाषी बनिए, मीठा बोलिए, मधुरभाषी बोले, ऐसा बोले कि लगे कि अमृत टपक रहा है। फिर वह जीवन देखें आप, तो क्या जीवन होगा। जिनकी 5 चीजें बढ़िया नहीं होंगी, ये 5 दोष उन लोगों को मार डालेंगे। धुंधकारी को इन 5 दोषों ने ही तो मार दिया। ये अश्लील देखता था, अरूप, शराब पीता था, गालियां देता था, अरूप रस शब्द, और अगला सूत्र है स्पर्श। छूने में बहुत अपराध हो जाते हैं। किसी को छुए तो लगे माँ, बहन, बेटी, भाई को छुआ है। तो एक अजामिल की कथा थी भागवत में, आगे आप सुनेंगे। अजामिल, वो चलते समय उसने छू ही तो लिया था एक स्त्री को, जीवन चौपट हो गया। इसलिए तो कहा गया कि जितने भी भजनानंदी लोग हैं, साधक लोग हैं, अनुष्ठानिक लोग हैं, वो अपनी साधना में किसी को टच नहीं करते, किसी को वो छूते नहीं। छूना भी एक दोष है, और ये छूने से तो बहुत बड़े बड़े अपराध हुए हैं। 5 दोषों में ये एक दोष है। और अगली बात बताई गई है गंध। अरे भगवान के ऊपर फूल पत्तियां चढ़े, उनको नाक से लगाइए। संसार में जो वासना में गड़े हुए हैं उनकी खुशबू से तो मरेंगे, उसमें कल्याण नहीं है, उसमें उद्धार नहीं है। जनानी के मुख का पाउडर जिनको बढ़िया लगता है उनको मरने की ही तैयारी है। सुगंधी स्त्री के मुख के ऊपर लगे हुए पाउडर की खुशबू नहीं, खुशबू तो परमात्मा के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी में से, फूल में से आएगी, और खुशबू तो हमारे चरित्र में से आएगी। चरित्र में से जो खुशबू आती है वो तो खुशबू कहीं है ही नहीं। तो ये बताया है, इंद्रियों की ये दुर्गंधी व्यक्ति को खत्म कर देगी, किसी भी प्रकार का नहीं रहने देगी। धन्यवाद करूंगा भागवत के प्रोधाधार भगवान वेद व्यास के लिए, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए ऐसी भागवत की रचना करी। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।